नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह केसावत, जिला अध्यक्ष होटल एसोसिएशन कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात अल्पसंख्यक मोर्चा। दोस्तों, आज का विषय है पत्रकारों से संवाद। पत्रकार भाइयों से विनम्र संवाद है। सभी पत्रकार भाइयों को सादर नमस्कार। मैं सभी भाइयों से एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। इसमें सभी कानपुर देहात से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं, लगभग मैं कानपुर देहात में मोस्टली मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। कोई बराबर के हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, परंतु हैं सभी मेरे भाई बंधु। और मुझे कभी भी आज तक किसी भी पत्रकार बंधु से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मुझे महान खुशी होती है जब पत्रकार भाई बंधु मेरा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देते हैं। मैं उन सभी पत्रकार भाइयों को दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ कि आप मेरा इतना साथ देते हैं। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा और जहाँ तक मेरे शरीर से कोशिश रहेगी कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करके और जितना भी हो सकेगा मैं आप सबका ऋण चुका पाऊँगा। दोस्तों, एक घटना मुझे कुछ दिन पहले संज्ञान में आई। हालांकि घटनाएं बहुत आती हैं, छोटी बड़ी घटनाएं कई आती हैं मेरे संज्ञान में, तो मैंने कभी उस पर विचार नहीं किया और डिटेल में मैंने ज़्यादातर किसी से बता नहीं पाया। तो आज मेरा विचार कर गया कि मैं पत्रकार भाइयों के लिए दो शब्द बोलूँगा और पत्रकार भाई मुझे विश्वास है यकीनन सुनेंगे। सभी पत्रकार भाइयों, आप हमारे भारतवर्ष के विकास से लेकर के हर चीज़ के चौथे स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं और सच्चाई भी यही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे कुछ पत्रकार बंधु जो दबाव में आकर के एक प्रताड़ित आदमी या छोटे बड़े जो प्रताड़ित लोग होते हैं, वो अपनी व्यथा को सुनवाने के लिए, लोगों तक पहुंचवाने के लिए आप लोगों तक आते हैं। परंतु क्या होता है कि आप लोगों के ऊपर एक बड़ा सा दबाव होता है, जिसके कारण आप छोटे लोगों की बात को दबाने का काम कर जाते हैं और बड़े लोगों के कारण उन छोटे लोगों की बात कहीं तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे उनकी आवाज़ दबकर रह जाती है और वो अन्याय के पात्र हो जाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलती है और मिलेगी। लेकिन एक छोटी सी और मैं बात कहूँगा, आपके हित की बात है कि आप लोगों को कहीं से सैलरी नहीं मिलती है, कहीं से तनख्वाह नहीं मिलती है। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि जो समंदर हैं उनमें से आप 2-4 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो बाल्टी हैं उनमें से आप अगर पानी निकालेंगे तो दिखाई देगा, फ़र्क पड़ेगा। अर्थात आप जो सचमुच में देने योग्य हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े कर्मचारी हैं, जो सचमुच में किन्हीं दूसरे लोगों की सेवा करने योग्य हैं, तो उनसे आप अपने बच्चों का खर्चा चलाएं। परंतु जो गरीब आदमी हैं उनकी 100% बात को जनता तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं। मेरी छोटी सी विनती आप सभी से है। आप लोग इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में हैं। आपसे गरीब जनता बड़ी उम्मीद करती है, आपको बड़ा स्नेह करती है, आप सभी को बड़ा प्यार करती है गरीब जनता, और आप लोगों से उम्मीद लेकर के आप तक पहुंचती है। परंतु जब आप में से कोई भी एक आध भाई बंधु उनकी बातों को दरनिकार कर देते हैं तो उनका दिल बहुत उदास होता है, उनका मन बहुत उदास होता है, बड़ा नाराज़ होते हैं, बड़ी बद्दुआएं देते हैं। और हकीकत यही है
कि गरीब लोगों की ही बद्दुआएँ लगती हैं, छोटे लोगों की ही बद्दुआएँ लगती हैं। बड़े लोगों के बद्दुआओं से कुछ नहीं होने वाला होता है। अगर हम समंदर में से 4-6 बाल्टी पानी निकाल लेंगे, फिर वो रात दिन समंदर हमें लहर मार मार करके भी गाली दे, तब भी हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर गरीब आदमी जिनके पास कुछ भी ना हो और उनकी आवाज़ जनता तक ना पहुँचे, और उसके बाद भी अगर एक छोटे किसी न किसी हमारे पत्रकार बंधुओं की के द्वारा अगर आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, विनती है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है कि आप गरीब आदमियों की आवाज़ को 100% जो सच है उसको दिखाने का काम करें। सचमुच में दुआओं में बहुत ताकत होती है, और आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, आप सभी को इतनी दुआएं मिलेंगी। हकीकत में आप जो सोच करके समाज की सेवा के लिए पत्रकारिता की है, वो आप लोगों को सचमुच में वही मिलेगा जो आप सोच करके वहाँ पहुँचे हैं। और हकीकत यही है कि आपको आगे बढ़ाने का श्रेय ही गरीब आदमियों को का जाता है। गरीब आदमी ही आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपकी लेखनी को भी गरीब आदमी एक दूसरे में बताएगा और आपकी वाहवाही करेगा। लेकिन बड़े लोग आपको कुछ चंद पैसे तो दे देंगे, परंतु आपकी उन चंद पैसों के लिए आपको खरीद लेते हैं, और आप फिर किसी को बताने लायक नहीं रहते हैं, और आप चंद पैसों में दब करके एक दबे हुए इंसान की तरह कार्य करते हैं, जो एक मेरे हिसाब से गलत है। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप महान बने, आपकी लेखनी महान बने, गरीब लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुँचे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे विश्वास है कि आप हमारी बातों को विशेष ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हर एक पत्रकार बंधुओं की सराहना करता है। उम्मीद है आगे भी पत्रकारिता के माध्यम से आपकी लेखनी जोर ज़बरदस्त काम करेगी, जिससे हर एक व्यक्ति की आवाज़ जनता तक, अधिकारियों तक पहुंचेगी। और मुझे विश्वास है कि आप चंद पैसों में कभी बिकने वाले नहीं हैं, और ना कभी बिके हैं। पत्रकार बंधु कभी भी चंद पैसों से नहीं बिकता है, क्योंकि उनकी लेखनी में बड़ी ताकत होती है, बड़ी दम होती है। इसलिए उनकी लेखनी हमेशा आगे रहेगी और रहना भी चाहिए। इसलिए सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपकी लेखनी में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि हर गरीब की आवाज़ बन सकती है, और बनती भी है, और बननी भी चाहिए। कभी भी किसी भी गरीब की आवाज़ को दबाने का काम ना किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।